सिटी में पढ़ रहे बच्चों की चिंता को लेकर आज पेरेंट्स यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे और वहां एक पत्र लिखकर यूनिवर्सिटी प्रशासन से जवाब मांगा है। एमबीबीएस के सेकेंड ईयर में पढ़ रहे छात्र के पिता का कहना है उन्हें अभी भरोसा दिया है, लेकिन 2 से 3 दिन में एक बार फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन उन्हें जवाब देगा। उनकी चिंता बच्चों के भविष्य को लेकर है। यहाँ से पास आउट होकर जाने के बाद भी उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने पढ़ाई कहाँ की है। इस तरह की चिंता उनके सामने है। हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए जरा। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों की चिंता को लेकर उनके अभिभावक पहुंचे हैं, प्रशासन से बात की है। सर, क्या नाम लिखते हैं आप अपना, और यहाँ जब यहाँ पहुंचे हैं तो किन से मुलाकात आपकी हुई है? मेरा नाम रजनीश है। मेरा बेटा सेकेंड ईयर एमबीबीएस में है और हमारी सीनियर ऑफिशियल जो फैकल्टी मेंबर्स से बात हुई है, उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि दे आर टेकिंग ऑल द स्टेप टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन। उन्होंने ये भी बताया है कि अथॉरिटीज कंसर्न भी इस बात को जागरूक है इस बात के लिए कि वो भी इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि बच्चे जो हैं उनका फ्यूचर खतरे में ना आए और उनके लिए कुछ ना कुछ उचित स्टेप लिया जाए। जो आपसे कहा गया, क्या आश्वासित हैं उनकी बातों से? आपको भरोसा है इन बातों पर जो कही गई हैं? सर, इस सवाल का जवाब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसका जवाब 2+2 4 नहीं होता है। और इस तरह की जो चीजें होती हैं समय लगती हैं, और जो अथॉरिटीज कंसर्न भी एग्जामिन करके वो अपना रिपोर्ट देंगी, सजेशन देंगी, रिकमेंडेशन देंगी। इसका ऐसा थोड़ी है कि आप दुकान में गए, सामान खरीदा, आपको मिल गया। तो दिस विल टेक टाइम। हमें भी चिंता है, कॉलेज को भी, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स को भी चिंता है और अथॉरिटीज को भी चिंता है। क्या कोई समय आपको दिया गया है? हमें बोला है कि हमें रिप्रेजेंटेशन का नेक्स्ट वीक तक वो जवाब देंगे हमारा। आपने जो पत्र लिखा है उस पत्र में क्या लिखा है, क्या क्वेरी है आपकी? हमारा सिंपल यही कंसर्न था कि डी रिकॉग्निशन के कारण और डिग्री पे क्या असर पड़ेगा, कॉलेज क्या स्टेप ले रही है बच्चों के फ्यूचर के लिए, और इस संबंध में इसीलिए हम चाहते थे कि कॉलेज बताए और हमें श्योर करे बच्चों का फ्यूचर क्या है। नहीं तो फिर हम कंसर्न अथॉरिटीज के पास जाएंगे, उनके बोलेंगे कि आप स्टेप हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए भी लें, सो दैट वी कैन। जाहिर सी बात है, हर अभिभावक को चिंता होती है अपने बच्चों को लेकर, चूंकि जिस तरह से ये कनेक्शन जुड़ा अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, कहीं ना कहीं ये बदनामी इस यूनिवर्सिटी की भी हो और जो ये हम बच्चे पढ़ रहे हैं उनका फ्यूचर सेफ हो, इस बात को लेकर चिंताएं आपकी ठीक है, वाजिब सी बात है। लेकिन क्या इन फ्यूचर आपको लगता है कि ये चीजें सामान्य हो जाएंगी? सर, इन फ्यूचर में क्या होगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स एंड कॉन्सिक्वेंस विल हैपन। हाँ, इसका असर सर्टेनली रेपुटेशन पे पड़ेगा और बच्चे के फ्यूचर पे भी पड़ेगा। जब वो ये उनसे पूछा जाएगा कि भैया आप किस कॉलेज से पास आउट हो, तो इसका असर पड़ेगा। तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी कंसर्न है। एक नजर रखने की क्या जरूरत है आपको? जिस तरह से सामने चीजें निकल के आई कि जो प्रोफेसर थे वही आतंकी साजिश रच रहे थे और बच्चों को वो पढ़ा रहे थे, तो हो सकता है कि शायद ऐसा उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा हो। नो कमेंट, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। अथॉरिटीज कंसर्न इज टेकिंग स्टेप इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अथॉरिटी अपना काम कर रही है, लेकिन आपकी बच्चों से बात हुई होंगी, क्या उनकी तरफ से कोई ऐसा जिक्र किया गया हो, पहले किया गया हो? ऐसा कोई जिक्र नहीं, और हमने इस बारे में ना कोई पूछताछ की, ना जानना चाहते हैं। हमारा कंसर्न सिर्फ बच्चों के फ्यूचर को लेकर। बिल्कुल। देखिए, ये अभिभावक हैं जो लगातार अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं और ऐसे में चिंता इस बात को लेकर उनकी वाजिब भी है कि अगर बच्चा यहाँ से पास आउट होकर जाता भी है तो उसके बाद भी उसकी कहाँ जॉब लगेगी, इस बात को लेकर हालांकि प्रशासन की तरफ से उन्हें जरूर आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी वक्त भी प्रशासन ने मांगा है। 2 से 3 दिन बाद में वो एक बार फिर दोबारा से जो पत्र इनकी तरफ से लिखा गया है उसका जवाब देंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो समाजवादी